दुर्जनस्य दंडम सुजनस्य पूजा न्यायेन कोर्से च संप्रवर्ति। नमस्कार, मैं जनवक्ता शिवम गौतम और ये वो बात है जो शास्त्रों में किसी भी राजा के लिए कर्तव्य के तौर पर बताई गई है। इसका मतलब ये है कि अगर दुष्टों में भय पैदा हो, सज्जन व्यक्तियों के अंदर खुशी हो, उनका सम्मान हो और न्यायपूर्ण तरीके से राज्य अपने कोष की प्रवृत्ति करता है, वृद्धि करता है, तो निश्चित तौर पर ऐसी शासन जो है वो उत्तम है। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनके शासन को देखकर ऐसा लगता है कि वास्तव में ये बात उनके ऊपर लागू होती है, क्योंकि अब वहाँ पर आम अपराधियों की नहीं, बड़े बड़े नामचीन लोग भी पुलिस की कार्रवाई से घबराने लगे हैं। उनके खिलाफ जब एफआईआर होती है तो उन्हें लगता है कि अब उनको जेल जाना पड़ेगा। इस कड़ी में नया नाम है आम आदमी पार्टी के बड़बोले नेता और राज्यसभा के सांसद संजय सिंह का। संजय सिंह के बारे में जितनी कहानियां प्रचलित हैं उनको आप अगर सुनेंगे तो ये कहेंगे कि ये व्यक्ति राज्यसभा का सांसद बन कैसे गया। इनकी कहानी शुरू होती है अनूप सांडा के पेट्रोल पंप पर काम करने से लेकर उसके बाद ये तमाम पार्टियों में होते हुए आम आदमी पार्टी में एक एंट्री मारते हैं। वहां अरविंद केजरीवाल के खास चमचे बनते हैं और चमचागिरी के दम पर वो राज्यसभा का टिकट पाने में कामयाब हो जाते हैं और राज्यसभा पहुंच जाते हैं। दरअसल मसला यह है, जिस तरीके से अब उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश की पुलिस कार्रवाई कर रही है अपराधियों के ऊपर, उसके बाद आम आदमी पार्टी को अपना भविष्य उत्तर प्रदेश में दिखाई नहीं देता है। संजय सिंह की यह महत्वाकांक्षा है कि वो अपने आप को मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं और उन्हें उम्मीद थी कि आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने पैर पसारने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और उनके तमाम चमचों की तमाम कोशिशों के बावजूद उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी का न पानी लेवा न नाम देवा है। इसकी वजह यह है कि वहां पहले से ही दो अन्य पार्टियां हैं। कांग्रेस हाशिए पे है और भारतीय जनता पार्टी यहां सत्ता में वापसी की है, तो भारतीय जनता पार्टी के दोबारा भी जीत कर आने की पूरी संभावनाएं हैं। अब ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उसमें जातिवाद का बहुत बड़ा हाथ है और इसी को हथकंडा बनाने की कोशिश संजय सिंह ने पिछले दिनों से कर रखी है, जिसको लेकर वो तमाम बयान देते रहते हैं। जब विकास कांड होता है बिकरू का विकास का, उसके बाद संजय सिंह कहते हैं कि ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है, उससे पहले वो दलितों का हल्ला करने की कोशिश करते हैं और अब संजय सिंह बयान दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ठाकुरों का ही भला हो रहा है, बाकी जातियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। संजय सिंह के इस तरीके के उलझलूल बयानों और समाज में वैमनस्यता फैलाने वाले, समाज में अलगाव फैलाने वाले, समाज में एक जाति को दूसरी जाति से भिड़ाने वाले बयानों को लेकर उत्तर प्रदेश के विभिन्न थानों में अब तक 9 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। और इन एफआईआर की अगर मैं बात करूं तो लखनऊ में एफआईआर हुई है, उसके अलावा संत कबीर नगर में हुई है, लखीमपुर खीरी में हुई है, अलीगढ़ में, मुजफ्फरनगर में और ग्रेटर नोएडा में भी संजय सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। इससे संजय सिंह तिलमिला गए, बौखला गए और आप कह सकते हैं कि वो डर गए। डर गए इसलिए कि इन सब एफआईआर की खबर मिलते ही संजय सिंह ने एक पत्र लिखा राज्यसभा के सभापति यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को और उनसे अपनी जान की हिफाजती की भीख मांगी है। संजय सिंह ने इस मामले में एक तंज भी कसा और कहा कि जो व्यक्ति सांसद रहते हुए 3 मुकदमे होने की वजह से संसद में रोया था और ये कहा था कि मेरा फर्जी एनकाउंटर हो सकता है, अब वो मेरा फर्जी एनकाउंटर करा सकते हैं और मुझे अपनी जान का खतरा है, सभापति मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। दरअसल जो एफआईआर हुई है उनमें राज्य सरकार का कहीं कोई हाथ नजर नहीं आता है, लेकिन संजय सिंह को यह लगता है कि उनकी राजनीतिक दुकान को चौपट करने के लिए योगी आदित्यनाथ शायद उनके ऊपर यह कार्रवाई करा रहे हैं, जबकि योगी आदित्यनाथ के लिए संजय सिंह का कोई भी मायना नहीं है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनके विपक्ष में जो 2 लोग दिखाई देते हैं, एक है अखिलेश यादव और दूसरी है मायावती। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में कहीं भी नहीं है, उसके बावजूद आम आदमी पार्टी अपने आप को उत्तर प्रदेश में दिखाने के लिए जातिवाद की घिनौनी राजनीति करने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। यही वजह है कि कभी वो ब्राह्मणवाद की बात करते हैं, कभी ब्राह्मणों के शोषण की बात करते हैं, कभी दलितों के शोषण की बात करते हैं और कभी अल्पसंख्यकों के शोषण का झूठा प्रचार करते हैं, जैसा कि उन्होंने कफील के मामले में किया था या सीए और एनआरसी विरोधी आंदोलन के नाम पर जो उपद्रव हुए थे उनके लिए किया था।
संजय सिंह के बारे में और बताया जाए तो ताहिर हुसैन नाम का जो दिल्ली का सबसे बड़ा बलवाई था, दंगाई था, जिसकी वजह से दिल्ली में दंगे भड़के, उसको अगर किसी ने संरक्षण दे रखा था तो वो संजय सिंह ने था। और बाद में भी जब पुलिस की एफआईआर उसके खिलाफ होती है, तमाम वीडियो उसके खिलाफ आते हैं, तब संजय सिंह ही वो पहले व्यक्ति थे जो ताहिर हुसैन को बचाने की और उसको निर्दोष होने का सर्टिफिकेट देने की कोशिश कर रहे थे। तो संजय सिंह की यह हकीकत है। और उससे पहले संजय सिंह के ऊपर उत्तर प्रदेश में कहने वाले तो यहां तक कहते हैं कि बैंक डकैती से लेकर चोरी चकारी और सिनेमा घरों के सामने टिकट ब्लैक करने तक के केस पहले चल चुके हैं। और बाद में जब वो बाद में नेताओं के संपर्क में आए तो उन केसों को दबाने में वो कामयाब रहे थे। हालांकि जो आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के साथ उनके संबंध है, उसको लेकर भी चंदा चोरी से लेकर तमाम तरीके के भ्रष्टाचार के आरोप उन पर हैं। और ये केवल आरोप नहीं है, उनके तमाम सबूत खुलेआम थे। लेकिन उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल को रवीश कुमार टाइप के, बरखा दत्त, राजदीप सरदेसाई टाइप के पत्रकारों रूपी पक्षकारों ने बचाया और उनके खिलाफ ऐसी खबरें नहीं दिखाई। अरविंद केजरीवाल ने बाद में मीडिया को मोटा चंदा देना शुरू किया। सालाना तौर पर मीडिया के प्रचार तंत्र के लिए 500 करोड़ का ज्यादा का बजट रखा। उसका नतीजा यह हुआ कि अरविंद केजरीवाल तो बच गए, साथ ही बच गए संजय सिंह जैसे लोग, जिनके ऊपर जिस तरीके से इन्होंने गजेंद्र की हत्या कराने का आरोप भी इनके ऊपर आया था, उसमें नामजद भी ये हुए थे और उसमें भी इन्होंने घिनौनी राजनीति करने की कोशिश की थी। उत्तर प्रदेश में संजय सिंह को ये लगता है कि अगर वो जातिवाद का जहर को बोने की कोशिश करेंगे तो शायद मायावती, अखिलेश के अलावा उन्हें भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जगह मिल जाएगी, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और जिस तरीके से संजय सिंह ने कफील नाम के उस तथाकथित डॉक्टर को भी क्लीन चिट देने की काम किया था और इसी माध्यम से उन्हें यह लगता है कि योगी आदित्यनाथ पर निशाना बनाया जा सकता है। लेकिन कफील चूंकि अपने अपराध के लिए तमाम सबूत छोड़ चुका था, जिस तरीके से गोरखपुर में बच्चों की मौत हुई थी, उस मामले में भी तमाम जांच में सामने आया था कि कफील की जो भूमिका थी वो वास्तव में एक कातिल वाली थी। दूसरी तरफ संजय सिंह ने जब कफील के ऊपर अलीगढ़ में एक भड़काऊ बयान देने का मामला दर्ज होता है, जिसमें उसने कहा था कि हमारी जो तादाद है वो 25 करोड़ है और हम आसानी से बदला ले सकते हैं, इस तरीके की बातें करता हुआ कफील नजर आया था। और इसी वजह से अलीगढ़ पुलिस ने उसके खिलाफ केस दर्ज किया था, जिसके बाद उसको एनएसए के तहत जेल भेज दिया गया। उसको लेकर भी संजय सिंह ने उसको क्लीन चिट देने का काम किया और बिना अदालती कार्रवाई के, बिना जांच रिपोर्ट के, बिना कोई चार्जशीट जमा हुए संजय सिंह ने कह दिया था कि उत्तर प्रदेश की सरकार इस निर्दोष व्यक्ति को फंसाने की कोशिश कर रही है। संजय को लगता था कि शायद ऐसा कहने से अल्पसंख्यकों का वोट उसको मिल जाएगा। अब दरअसल बात यह है कि आम आदमी पार्टी उन वोटों का इंतजार कर रही है जो उसे लगता है कि कांग्रेस से छिटक कर या समाजवादी पार्टी से छिटक कर या बसपा से छिटक कर उसकी झोली में पड़ सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक है वो कहीं जाने वाला नहीं है। और उत्तर प्रदेश की ज्यादातर जनता योगी आदित्यनाथ के कामों से, उनका जो भ्रष्टाचार के विरोध में और जिस तरीके से दंगाइयों के विरोध में, अपराधियों के विरोध में जो ऑपरेशन क्लीन चल रहा है, उससे उत्तर प्रदेश की जो आम जनता है वो पूरी तरीके से अपने मुख्यमंत्री से संतुष्ट नजर आती है। साथ ही साथ 20 करोड़ से ज्यादा की आबादी होने के बावजूद कोरोना वायरस की जो लड़ाई थी, कोरोना की कोविड जो प्रोटोकॉल थी, उसको बहुत बेहतरीन तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रदेश में, तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश ने इस पूरे मामले में एक युद्ध स्तर पर कार्रवाई की, तमाम हॉस्पिटल्स खोले गए, तमाम बेड की संख्या बढ़ाई गई, उसको लेकर भी योगी आदित्यनाथ की बहुत ज्यादा सराहना हुई। और उसके बाद में उत्तर प्रदेश में अयोध्या में जिस तरीके से राम मंदिर का शिलान्यास हुआ और उसके लिए भी जनता ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस बात के लिए बधाइयां दी और इसका श्रेय दिया। इसमें भी संजय सिंह ने राजनीति करने की कोशिश की और यहां तक कह दिया कि भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इसलिए इस कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया था क्योंकि वो दलित हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी के बीच में, राष्ट्र की सरकार के बीच में और जनता के बीच में भी संजय सिंह नाम का जो तथाकथित नेता है या राज्यसभा सांसद है कांग्रेस पार्टी और जो बसपा है, सपा है, उसके बाद उसकी राजनीति पर अपना दावा बोलने के लिए इतनी घिनौनी राजनीति करता हुआ नजर आ रहा है। जाति से लेकर जो संप्रदाय तक के बयान वो दे रहा है, उन सभी चीजों की वजह से उत्तर प्रदेश के नागरिकों ने जगह जगह पर इस व्यक्ति के खिलाफ 9 FIR कराई
और अब संजय सिंह ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि अगर योगी आदित्यनाथ के अंदर हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार करके दिखाए, 9 तो क्या 900 एफआईआर अगर मेरे खिलाफ हो जाएंगी तब भी मैं डरने वाला नहीं हूं। और मुझे कुख्यात बनाने की जो कोशिश की जा रही है वो जनता की आवाज को दबाने की कोशिश है। लेकिन संजय सिंह के साथ जितने लोग रह चुके हैं उसे अच्छी तरीके से जानते हैं। वो जानते हैं कि ये व्यक्ति किस मिट्टी का बना हुआ है, कितनी सातिर किस्म का ये व्यक्ति है और कभी ये किसी का सगा नहीं हुआ है। आज संजय सिंह ये कहता है ठाकुरों की सरकार है और कल तक संजय सिंह ये कहता हुआ नजर आता था कि मैं ठाकुर हूं, यानी ठाकुर होते हुए वो ठाकुरों द्वारा दूसरी जातियों पर अत्याचार करने की जिस तरीके के आरोप संजय सिंह लगाता हुआ दिख रहा है उससे स्पष्ट है कि ये व्यक्ति किसी का नहीं है। और जो राजनीति दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने खुद को बनिया बताकर, खुद को अग्रवाल बताकर करने की कोशिश की थी और उसे यह लगता था कि जाति की राजनीति करके वो दिल्ली के लोगों को ठग लेगा, ऐसा करने की कोशिश करता हुआ संजय सिंह उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है। क्योंकि संजय को पता है कि 2 साल बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं और उन चुनावों में अगर आम आदमी पार्टी को कुछ सीटें मिल जाती हैं तो शायद सत्ता की मलाई चखने का स्वाद जो है उत्तर प्रदेश में संजय सिंह को मिल जाएगा। संजय सिंह ये कयास लगाकर बैठा है कि शायद उसके भाग्य में भी किसी तरीके से छींका टूटेगा और उसको भी मुख्यमंत्री का पद मिल जाएगा। लेकिन इतना तय है कि उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी का खाता न पहले कभी खुला है और न आगे कभी खुलने वाला है, क्योंकि आज सोशल मीडिया का जमाना है। आज तमाम बिके हुए चैनलों के अलावा लोग हर सच्चाई का बहुत जल्दी ही पता लगा लेते हैं और इस तरीके के प्रपंच करने वाले, इस तरीके की झूठी खबरें फैलाने वाले, इस तरीके के झूठे आरोप लगाने वाले लोगों के खिलाफ लोग खुद जाकर थानों में एफआईआर भी कराते हैं और उस पर जांच भी होती है। इसी से डरकर संजय सिंह आज रहम की भीख मांग रहा है भारत के उपराष्ट्रपति से। लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरीके से अब जांच आगे बढ़ेगी उसमें संजय सिंह के ऊपर जेल जाने का खतरा भी पैदा होने लगा है। जय हिंद, जय भारत।